लंची भी बोल या कुछ भी बोल, मेरी सेहत पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तनवीर भारती तेरी यूं ही पुंगी बजाते रहेंगे, लुंगी खोल या मत खोल। पूछ क्यों, झूठ बोल के आया है तू, और बेटी के नाम से आया था, बेटी के नाम से जाओगे। हैं? अमित शाह यूं कह रहे, अमित शाह भैया याद रखना तनवीर भाई क्या कह रहे हैं। तनवीर भारती 7 महीने तो रह गए, कर्नाटक में ट्रेलर दिखा, हिंदुस्तान में पिक्चर दिखने वाली है। हाँ ये नियम आएंगे, गारंटी है दोस्त। इनका दोगलापन देखो, यही जंतर मंतर धरना स्थल, जब मनमोहन सरकार थी तो बीजेपी के यहाँ 50 टेंट लगे हुए थे, और आज इन्होंने इस धरना स्थल को जेल बना दिया है। अंग्रेजों का अंश रह गया था मेरे देश में, दोगलागिरी करते थे ना अंग्रेजों की, आज वो सरकार चला रहे हैं। बाहर से कहते हैं ये कि हम मुसलमान के दुश्मन है, और अंदर से जाके पाकिस्तान के साथ बैठते हैं। देश को बाद में पता लगता है टीवी द्वारा, क्योंकि टीवी जो है ना चूतड़ों के पीछे बांध के चलते हैं। हाँ जी, मोदी जी का कमाल यार, लेटरिंग में जा रहे तो टीवी। सोना जो है वो कान में पहरो या गले में पहरो, काटने लगे तो उस सोने को निकाल के फेंक दो। वही हिसाब ये है, जो नेता हैं ये गंदे, इनको निकालना चाहिए जनता पार्टी से। ये जनता पार्टी को इन लोगों ने बदनाम कर दिया। लेकिन मोदी जी तो सुनने को तैयार नहीं है। कैसे निकाल, मोदी जी कैसे सुनेंगे? आपको तो दे रखा है हिंदू, पंडित, यादव, मुसलमान, जाट, गुजर, कितनी कौम है, सबको जब भी कोई बात होती है वो ये जुमला बोल देते हैं, कहानी खत्म। तो क्या लगता है आपको कि अब बेटियों की सुनेंगे नहीं सुनेंगे? कहाँ सुन रहे हैं ये? जो 40 आदमी वहाँ मर गए, उनकी सुनिए इन्होंने। 40 आदमी जो मरे हैं फौज के, वो उनकी सुनिए। पुलिस वाला मरा है यूपी में, इंस्पेक्टर, उसकी सुनिए इसने। किसकी सुनिए? दिल्ली में झगड़े हुए, उसकी सुनिए इसने। दिल्ली में 50-53 आदमी मरे थे, सुनिए इसने किसी की। और कहाँ लोग मर रहे हैं, किसी की सुनता है? नहीं सुनता, अपनी सुनता है, अपनी बात कहता है। वो चुन तो आप ही रहे हो ना। हम क्या कह रहे हैं? हम तो सुनाते हैं ना, वो सुनता नहीं है, वो मानता नहीं है किसी की बात को। भैया 7 महीने ही तो रह गए बीच में, 7 महीने तो रह गए। कर्नाटक में ट्रेलर दिखा, आतंकवादी हिंदुस्तान में पिक्चर दिखने वाली है। हाँ ये नियम आएंगे, गारंटी है दोस्त। लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि 300 से ऊपर सीट आएंगी। अमित शाह यूं कह रहे, अमित शाह भैया याद रखना तनवीर भाई क्या कह रहे हैं। तनवीर भारती टाटा बाय बाय 2024 में। कर्नाटक तो टेलर है यार, परिणाम 2024 में आने वाला है। तुम्हारे कारनामे ऐसे, सच बोला है क्या? कोई सच एक बोला हो तो बता दो। 9 सालों में टोटल झूठ निकला है, टोटल जुमले निकले। मेरे देश की जनता पक चुकी है यार, पक चुकी है। और सुनो, जो तुमने ईवीएम खराब करा था ना मेरे देश की जनता का, ये ईवीएम, अब ये ईवीएम मेरे देश की जनता का सुधर चुका है, सही हो चुका है। अब तो बहुत बुरा हाल होने वाला है तुम्हारा। अरे यार तुम वोट मांगने नहीं निकलना तो सही, देश भर में तुम्हें देश की जनता इलेक्शनों में ही समझा देगी। अमृत काल चल रहा है, आप कह रहे हो? अमृत काल मेरे दोस्त, ये ऐसा काल चल रहा है, देश में नफरत की आंधी चलाई जा रही है टीवी द्वारा, जहर घोला जा रहा है टीवी द्वारा। मेरे दोस्त मैं तो टीवी वाले भाइयों से कहता हूँ, मेरे यार तुम्हें क्या कहा गया है? तुम्हें चौथा स्तंभ कहा गया है। चौथा स्तंभ, उसकी मर्यादा को भूलो मत यार, मत भूलो। क्या खाली मोदी मोदी पाकिस्तान ही दिखाओगे? अरे देश की बेटियों को कब दिखाओगे टीवी वालों? दिखाओ दोस्त, दिखाओ। चौथा स्तंभ कहा गया है तुम्हें। मैं आपके नाम से टीवी वालों तुम्हें कुछ गलत बोलूं अच्छी बात नहीं, आज मैं दूसरे लहजे में बोल रहा हूँ, मान जाओ बात को। मेरे देश के चौथे स्तंभ की परंपरा बचाओ यार, बचाओ यार, बचाओ यार। आप क्या कह रहे हैं? 2014 में तो देश आजाद हुआ। ये बेवकूफ लोग हैं। देश आजाद तो सन 1947 में हो गया था सर, लेकिन असली आजादी तो 2014 में मिली। नहीं मेरे दोस्त, असली सांसद जी कह रहे हैं, रवि किशन जी ने। अरे वो झूठ बोल रहे हैं मेरे दोस्त। ईमानदारी है कि अभी देश जो है पहले हमने आजाद कराया था अंग्रेजों से, अब की बार जो है अंग्रेजों का अंश रह गया था मेरे देश में, अंग्रेजों का अंश रह गया था। जो दोगलागिरी करते थे ना अंग्रेजों की, आज वो सरकार चला रहे हैं। ये 2% लोग आज सरकार चला रहे हैं। कई बार ये देश को बहकाने में कामयाब हो जाते हैं। ये देश को बहकाने में कामयाब हो गए थे। पहली बार इन्होंने सरकार बनाई तो झूठ बोल के बनाई। तो 19 में तो समझ आ जानी चाहिए थी, लेकिन 19 में फिर आ गए। अरे यार इन्होंने वो जो 40 सैनिक नहीं मरवा दिए थे, उनको कैसे भूल रहे हो तुम?
वो जो 40 सैनिक मरवाए थे ना, वो उनका, पुलवामा में। हाँ जी, वो पुलवामा वाले, उस चक्कर में जनता धोखा खा गई। फिर इन्होंने एक फर्जिकल स्ट्राइक कर दी, अपना हवाई जहाज भी तोड़वा दिया वहां, जंगी जहाज। और वो कौन सा कैप्टन था हमारा जहाज चलाने वाला, वो भी बेचारा फंस गया था वहां। वो तो भला हो पड़ोसी मुल्क का कि उसने बगैर शर्त के हमारा वो लौटा दिया। लेकिन मोदी जी के डर की वजह से भेजा था। अरे यार, मोदी जी डरते नहीं है, मोदी जी तो बिरयानी खाते जाते हैं वहाँ। मोदी जी तो बिरयानी खाने जाते हैं। मोदी जी का डर था वरना भाई साहब, आज भी बताऊं, पाकिस्तान के साथ इनका गठबंधन चल रहा है। पाकिस्तान के लोग मोदी जी की बहुत तारीफ करते हैं। जानते हो क्यों करते हैं? अंदर ही अंदर इनका घोलमेल चल रहा है। हाँ जी, बाहर से कहते हैं ये कि हम मुसलमान के दुश्मन हैं, और अंदर से जाके पाकिस्तान के साथ बैठते हैं, चुपचाप पहुंच जाते हैं उनके यहाँ। देश को पता भी नहीं होता, देश को बाद में पता लगता है टीवी द्वारा, क्योंकि टीवी जो है ना, चूतड़ों के पीछे बांध के चलते हैं। हाँ जी, मोदी जी का कमाल यार, लेटरिंग में जा रहे तो टीवी। लेकिन देश ने तरक्की तो करी है मोदी जी के राज में। ये तो भाई तरक्की करी है, नशे ने तरक्की करी है देश में, नशा बिक रहा है दबा के। देश में अपराध ने तरक्की की है, देश में रेप ने तरक्की की है, देश में गुंडागर्दी ने तरक्की की है मोदी के राज में। लेकिन मोदी जी ने तो स्किल इंडिया, शाइनिंग इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये तो मोदी जी ने बनाया। इससे पहले कोई जानता नहीं था क्या? भाई ये सब झूठ बोलते हैं, ये कहते हैं हमने देश को बैंकों में जाना सिखा दिया। ये इससे पहले कोई बैंक नहीं जानता था। ओ भैया, मेरे पूरे परिवार के अकाउंट तुम्हारी सरकार आने से पहले खुले हुए थे, और यही पूरे भारत की कंडीशन थी। लेकिन फ्री में तो इन्होंने खुलवाए ना। नहीं यार, पिछले मनमोहन सरकार में मैंने फ्री अकाउंट खुलवाया था, बल्कि पूरे मोहल्ले के खुलवाए थे। शनिवार और इतवार में बैंक वाले आके मेरी कॉलोनी में बैठ गए थे, मौर्या की दुकान पे, और पूरी कॉलोनी के अकाउंट खुलवाए थे। मनमोहन सरकार के टाइम की बता रहा हूँ मैं तुम्हें। अभी तुम ये देखो इनका दोगलापन देखो। यही जंतर मंतर धरना स्थल, जब मनमोहन सरकार थी तो बीजेपी के यहाँ 50 टेंट लगे हुए थे, और इस कोने से लेके उस कोने तक, और आज इन्होंने इस धरना स्थल को जेल बना दिया है। शर्म नहीं आती इन्हें? जेल बनाने का क्या मतलब है? आंदोलन जी भी आते हैं इसलिए बना दी। अब यार एक बात बतलाओ, इंसाफ की बात कहने वाले को तुम आंदोलन जीवी कह दोगे हैं? फिर देश का तो बुराई, मैं नहीं कह रहा, मोदी जी कहते हैं। देखो फिर तो सुनो, फिर तो देश का बुराई बुरा होना है। अगर फिर बुराई के खिलाफ बोलेगा कौन? अगर कोई बुराई के खिलाफ बोलेगा ही नहीं तो बुराई कैसे खत्म हो पाएगी? तो मेरे दोस्त, तू मुझे आंदोलन जीवी बोल या कुछ भी बोल, मेरी सेहत पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तनवीर भारती तेरी यूं ही पुंगी बजाते रहेंगे। लुंगी खोल या मत खोल, पूछ क्यों? झूठ बोल के आया है तू, और बेटी के नाम से आया था, बेटी के नाम से जाओगे। तुमने सारा झूठ बोला, ना तुम्हारे 15 लाख मिले, ना तुम्हारी नौकरी मिली, हाँ, ना तुम्हारी बेटी को सुरक्षा मिली, तो फिर कैसे बचोगे भाई? देश की जनता को पागल समझते होगा। काट की हांडी 2 बार चढ़ चुकी है, बार बार नहीं चढ़ेगी। अब देश की जनता तुम्हें जान चुकी है। हाँ, आपने काट की हांडी 2 बार चढ़ गई। काट की हांडी 2 बार चढ़ चुकी है, अब नहीं चढ़ेगी। अच्छा। देश की जनता जान चुकी है। अब समझ लो तनवीर भारती क्या कह रहे हैं लास्ट में आपसे, गिरफ्तार कर लो बृजभूषण को, यही बचने का एक रास्ता है तुम्हारे पास, गिरफ्तार कर लो उसे। अगर वो निर्दोष, कौन हराएगा मोदी जी को बता दो तुम्हारा? अगर वो नेता तो बहुत सारे, केजरीवाल है, ममता बनर्जी है, नीतीश कुमार है, ममता बनर्जी है, बहुत है, ऐसा नहीं है। एक तो नहीं है, एक नहीं है। राहुल गांधी नहीं है का? राहुल गांधी तो कहीं नाम ही नहीं है। अरे यार, ओ भैया, केजरीवाल सबसे बढ़िया, ममता बनर्जी उससे भी बढ़िया, नीतीश कुमार उससे भी बढ़िया, और 50 चेहरे हैं। इलेक्शन तो हो जाने दो, तीसरा मोर्चा आ जाएगा। क्यों? कि देखो भाई, कांग्रेस वालों से भी सही नहीं संभला मामला। 10 साल को सरकार आई थी इन पे, दिल्ली में करोड़ों फ्लैट बना खड़ा रहा। अगर ये बांट देते ना तो ये हारने वाले नहीं थे जीवन में भी। अब ऐसे केजरीवाल है तो केजरीवाल के भी भ्रष्टाचार में जेल जा रहे हैं, ये भी भ्रष्टाचार के मुद्दे। वो केजरीवाल पे तो ये झूठे इल्जाम लगा रहे हैं भाई। केजरीवाल ने भी तो कौन सी, जिसके लिए कह रहे थे कि भाई हम जल लोकपाल बिल लागू करेंगे, करा उन्होंने। ये जल लोकपाल के मसला तो इन्होंने मोदी सरकार ने अटका दिया ना बीच में, कर देते वरना। क्योंकि केंद्र से, तुम्हें पता, केंद्र से प्रभावित है वो। जब तक केंद्र की राजनीति नहीं होगी तो वो नहीं हो सकता। पंजाब में होने नहीं दे रहे। पंजाब में
पंजाब की कहानी पंजाब के ऊपर देखी जाएगी, चल रहा है वहाँ सिलसिला। सरकार अभी बनी है, थोड़ी सरकार पुरानी होने दो, क्योंकि ये बीजेपी वाले हैं ना, जहाँ जहाँ उनकी सरकार होती है ना या विपक्ष की सरकार होती है, ये वही जाके उसे तंग करने लग जाते हैं। वहाँ भी इन्होंने अभी एक मामला उठवा दिया था खालिस्तान का। अब ये बताओ, ये मामला कब तक निपट सकता है? भाई इसको तो गिरफ्तार कर लो आज ही, मैं तो कह रहा हूँ आज ही करवा दो, आज ही गिरफ्तार करवा दो बृजभूषण सिंह को। कल से खेल खराब हो जाए। अरे किसानों का पता कुछ नहीं है, इनकी खोपड़ी में क्या आ जाए कल को, इसलिए मैं सरकार को आगाह कर रहा हूँ बार बार, मान जाओ बात को, मत बड़ा होने दो, मत बड़ा होने दो। क्यों? वो तो लड़ाई थी रोटी की, ये लड़ाई है बेटी की। हर घर में बेटी है, हर घर की लड़ाई बन चुकी है, ये हर घर की लड़ाई बन चुकी है। इसको मान जाओ बात को, इसको गिरफ्तार कर लो आज ही बृजभूषण सिंह को, और इस मामले को खत्म करो। अगर वो निर्दोष होगा तो वह इज्जत बरी होकर आ जाएगा कोर्ट से, अगर निर्दोष होगा तो वह इज्जत बरी होकर कोर्ट से आ जाएगा, मगर गिरफ्तार कर लो और मामला खत्म ये करो। हर घर की लड़ाई है, तो ये उनको क्यों नहीं दिख रही कि उनकी भी लड़ाई है? बस वो तो जिस टाइम ये मेडल लेके आई थी ना, उस टाइम फोटो खिंचाने में तो थे कि तू मेरी बेटी है, तो मैं तेरे बाप को जानता हूँ, चाचा को जानता हूँ, ताऊ को जानता हूँ। ये तो फोटो वाले लोग हैं ना, यानी कैमरा साथ लेके चलते हैं। यानी चाय पीने जाएंगे मोदी जी तो कैमरा, अभी कल भी ये कहीं जापान गए हुए थे और वहाँ इन्होंने हजारों आदमी खड़े कर दिए, वो 1-1 लाख रुपए वाले, जिनको इंडिया से पैसा भेजा जाता है, 1-1 लाख रुपया उनको दिया जाता है भारतीय मूल के लोगों को, वो वहाँ जाके जमा हो जाते हैं 1000-2000 आदमी, वहाँ मोदी मोदी करने लगते हैं। वो हमारे देश का पैसा है, वो जो वहाँ मोदी मोदी कर रहा है ना, वो हमारे देश का पैसा है। वो हाउडी मोदी, मोदी एक आदमी 1-1 लाख रुपए लेके खड़ा होता है वो जापान के अंदर मोदी मोदी करने। वो रुपया कहाँ का है? वो मेरी इंडिया का पैसा है सारा। और देखो इनकी तो यार सारी नीतियां बेकार है, इनकी देश नीति भी बेकार, इनकी विदेश नीति भी बेकार। ये चीन को जमीनें बेच रहे हैं, अर्थव्यवस्था तो सुधार दी मोदी। चीन को जमीनें बेच रहे हैं ये, अर्थव्यवस्था तो सुधर रही है, लेकिन अरे कहाँ, बहुत परेशान है जमाना, देश परेशान है, रोटी नहीं मिल रही है गरीब आदमी को। आप निकल के देखो मेरे साथ, सड़कों पे दिखाता हूँ मैं तुम्हें गरीब का हाल क्या है, गरीब भूखे मर रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं अर्थव्यवस्था सुधार दी, कोविड में हालात खराब है पूरे अरे यार पूरे वर्ल्ड। ओ भैया, कोविड इन्होंने जान के फैलाया था। जिस टाइम कोविड फैला था ना, जिस टाइम कोविड फैला था उस टाइम तो इन्होंने हवाई अड्डे चालू कर रखे थे। उस टाइम तो मोदी चीन के प्रधानमंत्री को बुला के यहाँ झूले झुला रहा था, अमेरिका के राष्ट्रपति को यहाँ बुला के प्रोग्राम करवा रहा था, जिस टाइम वो चल रहा था कोविड। और भैया जब कोविड खत्म हो गया तो इन्होंने जमुना में लाशें बिकवा दी। इन्होंने यहाँ भी, मेरी माँ को मारा गया कोरोना काल में, यानी मेरी माँ के दिमाग की नस फटी हुई थी, 10 मिनट का काम था मेरी माँ को जिंदा करने में, लेकिन इस जालिम सरकार के लोगों ने क्या करा, कोविड के बहाने से उसको सड़ा के मार दिया। 4 दिन तक के हाथ नहीं लगाया। अब जिसके दिमाग की नस फटी है, 5 मिनट का काम है उसका करने का, उसको 4 दिन तक लटका के रखोगे, वो कैसे जिंदा रहेगा? ऐसे ही लाखों लोगों को इन्होंने मारा है कोविड में। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।